आज हम आमने सामने आ गए, पर मैं तुम्हारे पास रुक ना सका रुखसार। उसके लिए मुझे माफ कर देना, पर मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आऊंगा। मकानों में रहते रहते बहुत वक्त बीत गया, अब घर लौटने का वक्त आ रहा है। जुम्मे के दिन अलादीन के अबू रज़ाक भाई की दुकान पर केसर वाली जलेबी खाने जरूर आते थे। आज जुम्मा है और सामने रज़ाक भाई की दुकान, वो जरूर आएंगे। उमर, क्या हुआ बहन, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? वो तो माफ कीजिए, मैं वो जी। दोस्त, अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे इस बात का इल्म था रुखसार कि तुम मुझे ढूंढती हुई यहां जरूर आओगी। तुम्हारे दुपट्टे ने मुझे ये एहसास दिला दिया था कि तुम्हें पता चल गया है कि मैं तुम्हारे आसपास हूं। लेकिन अभी तुम्हें और इंतजार करना होगा रुखसार। मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूं, अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले मुझे उस काले चोर को पकड़कर उसे उसके गुनाहों की सजा दिलवानी होगी, और खुद को बेगुनाह साबित करने के बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा रुखसार। परवरदिगार ने चाहा तो हमारा ये इंतजार बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। बादशाह सलामत। वजीर आला, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने हिंदुस्तान से लौटने के बाद हमें बताया था कि हिंदुस्तान में अपनों की और अपने रिश्तेदारों की इज्जत इस तरीके से की जाती है, तो अति उत्तम, और आपने याद रखा। वैसे आज आपके मिजाज कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। छोड़िए, हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। जी कहिए। दरअसल ये बात अकेले में हो तो बेहतर हो। खालिद जो, ये क्या बन के आए हो तुम?
हमने तुम्हें रंगसाज बनने के लिए बोला था, लंगूर नहीं। अरे तुम्हें क्या पता, रंग साज ना ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। और अम्मी ने कहा मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। वो तो कहेंगी ना बुद्धू, वो तुम्हारी अम्मी जो है और हम तुम्हारे। तुम मेरी जवाब दो, हम आपके हैं कौन? चुंगी बिल्ली। बहुत हंसी मजाक हो गया, अभी शेख जिनू को भी तो ढूंढना है। चलो हमारे पीछे आओ। अरे 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 तुम्हारे पीछे किस खुशी में? इस खुशी में ये इलाका हमारा है। हम दोनों यहाँ काम करते हैं, तो ये सिर्फ तुम्हारा कैसे हुआ? महल का नमूना कौन लाया? तुम। रंगसाज और कारीगर महल में आने वाले हैं, ये खबर कौन लाया? तुम। तुम यहाँ भेस बदल कर आओ, ये तरकीब किसने निकाली? तुम। तो फिर आगे किसे जाना चाहिए? तुम्हें। हम दोनों जब साथ रहते हैं तो हमें ही काम करना पड़ता है, ना तो तुम कुछ काम करते हो और ना ही कुछ कहते हो। तो अब इन तीनों कमरों में चिराग ढूंढने की जिम्मेदारी भी हमें ही उठानी पड़ेगी। ए जिम्मेदार नकचड़ी, आज से मुहिम की पूरी बागडोर मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। अब से तुम ही सब बोलोगी और तुम ही सब करोगी। तो बताओ हमारा अगला कदम क्या है? हमारी टांग खींचना बंद करो और अपने काम में दिल लगाना शुरू कर दो कालीजो, समझे? चल। धूपगढ़ी के बताए हुए कमरे में से ये भी कमरा है, अंदर चलिए। आप सरप्रस्त हैं, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। भागो। पहला तीर तो निशाने पे नहीं लगा, अब दूसरा तीर निशाने पे लग जाए, इसलिए मैं आगे जाता हूँ। अच्छा, हम भी तो देखे तुम्हारा जलवा। जरूर। तीन कमरों में से दूसरा कमरा है। तैयार? ये तो कोई बैठक लग रही है, यहाँ पे कोई नहीं है। वो
अब्बू वहाँ क्या कर रहे थे? या अल्लाह, कहीं उन्होंने हमें देख तो नहीं लिया? ऐसे नक्चड़ी, वहां पे वजीर आला थे, बादशाह सलामत थे, तुम्हारे अब्बू कहाँ थे? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे अब्बू कहाँ थे? बताओ। अब्बू अब्बू हमारे अब्बू हमारे अब्बू बादशाह सलामत, वो जो महल में काम करते हैं, जैसे जैसे कि हम, तो उन्हें अपने 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 बच्चों की तरह उनका ख्याल रखते हैं। तो हम सभी जितने भी हैं सभी बचपन से बस उन्हें ऐसे ही कहते हैं, अब्बू, हमारे अब्बू, कैसे अब्बू जान, अब्बू जान, अब्बू। नक्चड़ी, काम तो मैं भी यहाँ पे करता हूँ, लेकिन मैंने तो आज तक बादशाह सलामत को फूफा, चाचा, दादा, दादू नहीं बुलाया, सिर्फ बादशाह सलामत। और एक बात बताओ, तुम उन्हें बचपन से अब्बू बुलाती हो? हाँ, बचपन से। तुम कह रही हो कि तुम बचपन से अब्बू बुलाती हो, लेकिन तुम्हें तो खदान के वाकया के बाद महल में काम करने को मिला। इसका मतलब ये हुआ कि महल में तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं हुआ। तो फिर कौन सा बचपन, कैसा बचपन और किसका बचपन? वो हम तो यहाँ किसी काम थोड़ी ना कर रहे हैं। बताओ। हाँ, हमें ज्यादा वक्त नहीं हुआ महल में आए हुए। तो हमारी अम्मी हमने तो हमारी अम्मी के बारे में बताया ही नहीं होगा, काले चोर। हमारी अम्मी काफी वक्त से महल में काम करती थी, तो जब भी कोई जश्न होते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था। तो हमारी अम्मी हमें महल ले आती थी बादशाह सलामत से मिलने के लिए। तो क्या महल में काम करने वाले सारे पहरेदार, सिपाही, कनीजें बादशाह सलामत को अब्बू बुलाते हैं? हाँ, सभी। वाह, तो क्या मैं भी उन्हें अब्बू बुलाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। खबरदार जो हमारे अब्बू को अब्बू कहा तो। देखो नक्चड़ी, मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या बोल रही हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी। इसलिए जो तुम कह रही हो मैं वो मान लेता हूं। चलो। नक्चड़ी, इस गलियारे में वो कमरा है जिसमें जिन्नू और उसका चिराग है। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? नक्चड़ी, नक्चड़ी, तीसरा दरवाजा। नक्चड़ी, नक्चड़ी, अब हमें जिन्नू तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।
परसों पहले वो मुझे काम नहीं करने देते थे और अब बरसों बाद उनके ख्याल मुझे काम नहीं करने दे रहे। पर काम तो करना पड़ेगा ना। कल गुलबानों के घर पापड़ भी भेजने हैं और मैं यहाँ बिरयानी भी। मैं तो बिरयानी बना रही थी, ये कीमा। उनके ख्यालों में खाना भी उन्हीं की पसंद का बन रहा है। ऐसे तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगी मैं। उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। मुझे माफ कर देना रुखसार। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। तुमने मुझे देखते ही पल भर में पहचान लिया। मैं जानता हूं कि मुझे ढूंढने के लिए तुम जमीन आसमान एक कर दोगी। फर्ज दूर ले जा रहा है और कीमे की खुशबू पास ला रही है। पशोपेश में हूं कि करूं तो क्या करूं। चलो एक्चुअली ये ना गोदाम लग रहा है। जरूर मुझे ने यहीं पे जादू चेहरा छुपाया होगा। जहाँ पे भी छुपाया होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे। काली चलो। ठीक है, एक काम करो, तुम यहाँ पर रहो, मैं ये ढूंढता हूँ। हाँ, चलो। पूरे कमरे में चिराग तो क्या एक मोमबत्ती तक नहीं है। धूप घड़ी के मुताबिक तीसरे और आखिरी दरवाजे के पीछे चिराग होना चाहिए, लेकिन हमने पूरे कमरे की तलाशी ले ली। चिराग का नामो निशान नहीं है नक्चड़ी। मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई नक्चड़ी। तो भाई को कैसे ढूंढूंगा? वो मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। फिक्र मत करो काले चोर। अगर खुदा ने एक दरवाजा बंद किया है तो एक दरवाजा खोलेगा भी। सारे दरवाजे बंद है मेरे लिए नक्चड़ी। मेरी किस्मत में सिर्फ ये दीवार रह गई। तुमने सुना? हाँ, क्या? यही कि ये दीवार खोखली है। बेटे की तुम, बाहर के लोग लकड़ी की तलवार से खेलते हैं और महल वाले लकड़ी की दीवार से। ये कोई असली दीवार नहीं, जरूर उसके पीछे कोई खुफिया दरवाजा है। हमारी अम्मी ने हमें बताया था कि बड़े बड़े महलों में ऐसे खुफिया दरवाजे होते हैं। तुमने कभी अपनी अम्मी का जिक्र नहीं किया नक्चड़ी। आज से पहले हम तुम्हारे इतना करीब भी तो नहीं आए। हमें खोखली दीवार के पीछे छुपे हुए दरवाजे को ढूंढना है। जैसे गेहूं की बोरी में एक अकेला हीरा नहीं होता, मूली के खेत में एक अकेला खीरा नहीं होता,
खीर के पतीले में एक अकेला जीरा नहीं होता। अल्लाह, तुम काम की बात पर आ रहो काली चोर। वैसे ही इस गोदाम की इन मनहूस दीवारों पे एक अकेला तस्वीरा नहीं होता। तस्वीरा? अब मेरा मतलब है तस्वीर नहीं होता। अब यहाँ के चूहों को देखने के लिए तस्वीर तो नहीं रखी होगी, है ना? तस्वीर दिखाने के लिए नहीं लगाई गई, कुछ छुपाने के लिए लगाई गई। तुम भी मेरे साथ रहकर समझदार हो गई हो। आओ इसको उठाते हैं। क्या हुआ? ऐ जाबाज बकचोदी, चूहे के आगे बड़े बड़े तलवार बस घुटने टेक देते हैं, लेकिन तुम घबराओ मत, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है। तुम भी संभल के चलो लकचड़ी, बहुत अंधेरा है और अब हाथ मत छोड़ना।
चिड़ू का चिराग मिल गया, मेरा पानी मिल गया। मैं उसे अभी बुलाता हूँ। मुझे माफ कर देना रुखसार, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। तुमने मुझे देखते ही पल भर में पहचान लिया। मैं जानता हूं कि मुझे ढूंढने के लिए तुम जमीन आसमान एक कर दोगी। फर्ज दूर ले जा रहा है और कीमे की खुशबू पास ला रही है। पशोपेश में हूं कि करूं तो क्या करूं। क्यों जनाब, क्या ताका झांकी चल रही है? कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? वो हमारा पालतू बिल्ली इधर किधर आ गया, हम उसको ढूंढते हैं। बिल्ली? हाँ बिल्ली, वो किधर भी झपटा मारती है, जरूरत से ज्यादा खाती है, बहुत मोटी है, बिल्कुल तुम्हारे माफिक। तुम किधर उस बिल्ली को देखा तो नहीं? नहीं, यहाँ कोई बिल्ली विल्ली नहीं है, ये शरीफों का मोहल्ला है। ओ कोच, तुमको देख के ऐसा लगता तो नहीं? हम कुछ नहीं, हम अपना बिल्ली को ढूंढता है जाके। हाँ दफा हो जाओ। कसम सोने की अशरफियों की, न जाने कहाँ कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं। बिल्ली बिल्ली। रुखसार। ये जरूर मेरी रुखसार को परेशान करने आई है। अभी मजा चखाता हूँ। बादशाह सलामत। ये गोदाम का दरवाजा खुला कैसे है? वजीर आला, ये क्या है? बादशाह सलामत, ये खुफिया दरवाजा है जिसका जिक्र हमारे अब्बा हुजूर ने हमसे एक आध मर्तबा किया था। इसे तो हमने ही पहले कभी नहीं देखा। दरअसल ये महल है ही इतना बड़ा कि इसके हर कोने और कमरे से ना आप वाकिफ हैं और ना हम। परेशानी की बात तो हमें ये लग रही है कि आपके ना जानते हुए भी इस दरवाजे का यहाँ कैसे होना हो गया। जरूर बगदाद के सिपाही बहुत लापरवाह से हो गए हैं। बादशाह सलामत, ये वो खुफिया दरवाजा है। वजीर आला, खोलिए दरवाजे को। जी। बादशाह सलामत, ये तो परेशानी की बात है। इस दरवाजे के बारे में आप तक नहीं जानते और इस वक्त इस दरवाजे को अंदर से कोई बंद करके अंदर जा चुका है। बगदाद के सिपाही भी वाकई बहुत लापरवाह हो गए हैं। वजीर आला,
सैनिकों को बुलाइए फौरन। जो हुक्म मेरे आका। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बन रहा है? भाभी, कीमा बन रहा है। कसम सोने की अशर्फियों की, मेरे गुल्लू को कीमा बहुत पसंद है। रुखसार, भिजवा देना। वैसे तुम्हारे हाथ में लज्जत है। पूरे बगदाद में बात फैली हुई है कि रुखसार के हाथ के पापड़, वाह 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 वाह। अब तुम्हारा कारोबार बढ़ गया तो आमदनी भी बढ़ गई होगी। रिश्तेदार हूँ इसलिए बोलती नहीं, लेकिन आज नहीं कल तो कहना ही पड़ेगा, इसलिए आज कह ही डाल। रुखसार, घर का किराया बढ़ा देना पड़ेगा। ये वही मोटी बिल्ली होगी। नक्चड़ी? नक्चड़ी? हैं? नक्चड़ी कौन? बिल्ली? हैं? तुम किसी नक्चड़ी बिल्ली को भी जानती हो? भाभी देखिए ना, आपकी बातों में कीमा जल गया। अरे जलने दो, मुझे तो बिल्लियों से बड़ा डर लगता है। रुखसार, तुम ये कीमा घर भिजवा देना। अच्छा? रुखसार भाभी, कीमा जल रहा है। एक और बार कोशिश करता हूँ। क्या हो गया इसको? चिनू बाहर क्यों नहीं आ रहा? कुछ बोल भी नहीं रहा है। चिराग भी नहीं चमक रहा है। चिनू, चिनू बाहर आओ। चिनू, अलादीन, अलादीन, मेरा दिल कहता है कि उमार मुझे यहाँ जरूर मिले। दुआ तो बरसों से कर रही है और दुआ में कभी कुछ मांगा नहीं। आज भी अपनी ही चीज मांग रही है। मेरा शौहर मुझे लौटा दे मौला। मुझे लग रहा है कि वो यहीं कहीं आसपास है, पर वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा? मुझे माफ कर देना रुखसार, और मैं मजबूर हूं हालात के हाथों
मोहब्बत के हाथों ना तो तुम्हारे सामने आ सकता हूं, ना ही तुम्हें अपनी नजरों से दूर जाने दे सकता। अगर मेरे आका का रास्ता यूं ही काटते रहे तो मौत तुम्हारा और तुम्हारे अपनों का भी रास्ता काट जाएगी। जब भी तुम मेरे आसपास होती हो और मैं तुम्हारे सामने नहीं आ पाता, हम दोनों बेचैन हो जाते हैं रुखसार। पर मुझे छुप कर तुम पर नजर रखनी होगी रुखसार। मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ना मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल था, ना तुम्हारे सब्र के लायक हूं, ना तुम्हारे इंतजार के। ठीक है, मैंने वजीर आला को आधी खबर दी थी कि भाई मेरे भाई अलादीन की माशूका महल में आई थी और उनके दाहिने हाथ का बायां नाखून बन गया। अब बस ये पता करना है कि आखिर वो लड़की है कौन, और फिर वजीर आला मुझे पूरा का पूरा दाहिना हाथ बना लेंगे। बस इसके लिए मुझे अपने भाई मेरे भाई अलादीन पर नजर रखनी होगी। हसीना, फिर से आ गया। सुनो, आज अलादीन नहीं दिख रहा। क्या समोसा नहीं बिक रहा? चाचा अलादीन, भाई मेरा भाई अलादीन, यहाँ का खान सामा नहीं दिख रहा। हाँ, अफसाना। अरे बेटा, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हमारे कई अफसाने हुए। फुर्सत में हो तो सुनाओ। नहीं नहीं, माफ करो मुझे। अरे सुनो, भाई मेरा भाई अलादीन नहीं दिख रहा। कहाँ है वो? जाओ अपना इलाज कराओ। फिर आ गया तू? दूसरा टुकड़ू तुम्हारे मुंह पे मारूं? दफा हो जाए यहाँ से। ये भाई मेरा भाई दिख नहीं रहा, ढूंढता हूं। बेगम, हम रुखसार के घर में चोरों की तरह क्यों जा रहे हैं? कसम सोने की अशरफियों की, रुखसार चुपचाप किराए तो नहीं बढ़ाने वाली। उसके बनाए हुए पापड़ हम चुरा लेंगे और बाजार में बेच देंगे, अपने पैसे वसूल करेंगे। वाह बेगम, मस्जिद के बाहर से जूते चुराते थे, झूठे बर्तनों में से जीने चुराते थे, और अब हम पापड़ चुराएंगे। वाह, कच्चे चोर हो तो तुम्हारे हम दोनों की तरह।
सुनो चिलगोजे, एक और लफ्ज निकाला तो तुम्हारा पापड़ बेल के दरवाजे के नीचे से सरका दूंगी, समझे? चलो। बेगम, अगर रुखसार ने हमें पकड़ लिया तो मैं तो सलाई के पीछे छुप जाऊंगा, लेकिन तुम तो इस खंबे के पीछे भी नहीं छुप पाओगी, दिख जाओगी। कसम सोने की अशरफियों की, लपड़ करते करते ये बंदर जैसी जबान नहीं थकती। रुखसार घर पे नहीं है, मैंने अपनी आंखों से इसे बाहर जाते हुए देखा। बेगम, अगर रुखसार घर पर नहीं है तो हम बिल्ली की तरह दबे पांव क्यों चल रहे हैं? वो नकचड़ी बिल्ली की वजह से। जंगली मोटी बिल्ली मोहल्ले में घुस आई है, मैं उसके सामने नहीं आना चाहती। मैं भी नहीं आना चाहता बेगम। छुचुंदर जैसी शक्ल बिल्ली के सामने आएगी भी तो भला कैसे? ये क्या हरकत है? लगता है रुखसार ने बिरयानी बनाई है। बिरयानी? घर पे तो सारा खाना तुम ही खा जाती हो, ये बिरयानी मुझे खाने दो, जल्दी जल्दी खा के फिर पापड़ चुराएंगे। शक्ल तुम्हारी भिखारियों वाली, हरकतें भिखमंगो जैसी। लेकिन बात तो सही है, थोड़ा खा ही लेते हैं। खा लिए? कीमा, इस कीमे को देखकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई बेगम। पहले रकाबी तो ले लो। जल्दी दो, जल्दी करो। बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये मुझे दे दो। ये पकड़ो और ये भी पकड़ो। बेगम, इतना सा रुखसार, ये तो रुखसार की है। रुखसार कहाँ चली गई? या अल्लाह, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? रुखसार, बरसों से जोड़े सावन, बरसों से जोड़ी रातें, बरसों से जोड़े शिकवे, बरसों से जोड़ी बातें, खामोशियों की धूप में सब पिघल गए। जितने थे लफ्ज दिल में सब अश्कों में ढल गए।